हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन। और जैसे कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि हम यूट्यूब के साथ साथ आपको प्ले स्टोर पर भी मिलने लगेंगे। प्ले स्टोर पर जब हमारा ऐप है वो सक्सेस क्लासेस एजुकेशन से आपको मिल जाएगा। जितना भी आपको कंटेंट है, जब मैथ सेकंड का या अदर सब्जेक्ट जितने भी हमारे चैनल, वो सब कंटेंट आपको वो ऐप पर मिलने वाला है। कुछ बच्चों ने ऐप डाउनलोड कर भी लिया है, बहुत से बच्चे परचेज भी कर चुके हैं, कुछ बच्चे डेमो के इंतजार में थे कि डेमो आएगा तब परचेज करेंगे। तो मैथमेटिक्स की डेमो की एक वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। आज आपको सेकंड लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे। कुछ बच्चे इस वीडियो को ऐप पर भी देख रहे होंगे, कुछ बच्चे चैनल पर भी, हमारे यूट्यूब। तो आज का जो टॉपिक रहेगा बच्चों, सेकंड जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक है आपका इक्वेशन सोल्वेबल बाय सेपरेशन ऑफ द वेरिएबल। अब ये किसके अंदर आता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, सबसे पहले में जब डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री यानी ऐसी इक्वेशन जिसका ऑर्डर 1 हो और उसकी डिग्री भी 1 हो, ऑर्डर भी 1 हो, डिग्री भी 1 हो। उस इक्वेशन को सोल्व करने के 4 मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं? 4। उन्हीं 4 मेथड में से एक मेथड है आपका इक्वेशन सोल्वेबल बाय सेपरेशन ऑफ द वेरिएबल। क्लियर हो गई बात? ये है। अब अगर बात करूं तो 4 मेथड मैंने आपको बताए हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन के। वो 4 मेथड आपके, पहला मेथड यही है इक्वेशन सोल्व बाय सेपरेशन ऑफ द वेरिएबल। सेकंड है आपका होमोजीनियस इक्वेशन मेथड। थर्ड है लीनियर इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। और फोर्थ है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको चारों टॉपिक पर एक एक वीडियो मिलने वाली है। आज की वीडियो में ये टॉपिक हमारा कंप्लीट, एक वीडियो में एक टॉपिक कंप्लीट कराएंगे। आज की वीडियो में नो न्यूमेरिकल कराने वाला हूं बच्चों, नो न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड कराऊंगा। आपके पूरे डाउट, पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि एक दो न्यूमेरिकल करा दे टॉपिक खत्म, भरपूर न्यूमेरिकल कराए जाएंगे आपको, ठीक है नहीं। नो न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा, उसके बाद आपको बुक में जो अदर इस तरह के न्यूमेरिकल मिलेंगे वो आप कर लीजिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, टॉपिक आपका साथ के साथ तैयार हो जाएगा, ठीक है नहीं। उसके बाद जो आगे की 3 वीडियो आएंगी उसमें मैं पहले होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन बताऊंगा, फिर लीनियर इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर का सॉल्यूशन बताऊंगा, फिर आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो 4 आपकी 3 वीडियो और मिलेंगी। ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपकी फिनिश हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? एक टॉपिक पर एक वीडियो आपकी मिलने वाली है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट मेथड की, जो मेथड ऑफ सेपरेशन है कि वेरिएबल को हम सेपरेट करें, उसके बाद हम उसे सोल्व करें। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कैसे किया जाता है ये सुन लीजिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कैसे किया जाता है। क्योंकि जो मैंने पहले लेक्चर में आपको पढ़ाया था वो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, वो आपको मैंने फॉर्मेशन पढ़ाया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाया कैसे जाता है। वहां हम डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना सीख रहे थे, यहाँ हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करना सीखेंगे। दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। वहां डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन सीख रहे थे, यहां डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन सीख रहे हैं। दोनों बिल्कुल अलग है, ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे कि आपका जो इक्वेशन सोल्व बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है, इसके स्टेप क्या क्या रहने वाले हैं, किस तरह से हम सोल्व करें। सबसे पहला स्टेप देखिए, जैसे आपको कोई फंक्शन है, उस आपका जो फंक्शन है उस फंक्शन को मैंने ऐसे लिख लिया, एफ वाई डी वाई इक्वल टू फाइव एक्स डी, यानी डी वाई के साथ जो लिखा है वो केवल और केवल वाई की टर्म लिखी है, और x के साथ जो dx के साथ जो लिखा है वो केवल x की टर्म लिखी। यहां कोई भी x का फंक्शन नहीं है और इस साइड कोई भी y का फंक्शन नहीं है। एक तरफ y वाला ले लिया, एक तरफ मैंने x। तो इसे मैं कहता हूं सेपरेशन ऑफ द वेरिएबल, कि मैंने सेपरेट कर लिए, x वाले को अलग सेपरेट कर लिया, y वाले को अलग सेपरेट कर लिया। ये कहलाता है आपका मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। क्लियर नहीं? तो वी से डेट वेरिएबल आर सेपरेबल। हम कह सकते हैं कि आपके वेरिएबल सेपरेबल हो चुके हैं, y ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड x ऑन द राइट हैंड साइड। क्लियर हो गई यहां से बात? तो वी गेट सॉल्यूशन बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। दोनों जो आपके वेरिएबल है उन्हें अलग अलग लिख लीजिए, एक को इक्वल टू से लेफ्ट साइड में, एक को इक्वल टू से राइट साइड में। उसके बाद दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दीजिए, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। बस इतना सा काम करना है, छोटा सा काम करना है। न्यूमेरिकल पर लेकर चलता हूं, कैसे करना है ये ध्यान रखिएगा, समझिएगा किस तरह से करते हैं। न्यूमेरिकल से पहले थोड़ा सा मैं ऐप के बारे में जानकारी दे दूं। कुछ पहली वीडियो देख चुके होंगे, उन्हें पता होगा कि हमारा प्ले स्टोर पर ऐप सक्सेस क्लासेस एजुकेशन से नाम से आपको मिल जाएगा।
वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि बाकी का सभी कंटेंट आपको ऐप पर मिलने वाला है। ये आपकी जो है 9 सब्जेक्ट जो आपके फर्स्ट ईयर में चल रहे हैं उनकी प्राइस की लिस्ट है, उनकी फीस है कि कितनी कितनी, हमने बहुत मिनिमम फीस रखी है, मिनिमम प्राइस रखे हैं, आप मिनिमम प्राइस में परचेज कर सकते हैं। और सबसे बड़ा फायदा बच्चों कॉम्बो में है, 5 सब्जेक्ट का कॉम्बो परचेज कर लीजिए। 5 सब्जेक्ट का कॉम्बो परचेज करेंगे तो केवल 999 रुपए में आपको मिल जाएगा। और ये मान के चले कि आज ही मान के चले, क्योंकि 500 आपके लगभग हो गए। आज जो बच्चे परचेज कर लेंगे उनके 999 हो जाए, तो उनको 999 मिल जाएगा। कल से शायद आपको 999 में आपको ना मिले, क्योंकि ये जो सुपर 500 है ये उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, उसके बाद आपको 1249 में ही खरीदना पड़ेगा। ये ध्यान रखिए, ये 20% का डिस्काउंट आप नहीं कर सकते। तो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने परचेज नहीं किया है वो जल्दी से परचेज कर लें, अभी 999 में परचेज कर सकते हैं। एक दिन का अगर आप डिले करेंगे तो फिर 1249 में ही आपको परचेज करना पड़ेगा। कॉम्बो में आपको जो है 5 के 5 सब्जेक्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। अब सीधा मैं आपको न्यूमेरिकल पर लेकर चलता हूं। देखिए आपकी जानकारी मैंने आपको दे दी है, उसके बाद मैं भी ये चाहता हूं कि आप बच्चों का सबका नुकसान ना हो किसी का, सब 999 में खरीद ले। जो मेरे प्यारे बच्चे जो मुझसे जुड़े हुए हैं, बहुत प्यार मिलता है बच्चों का, मैथ को ज्यादा पसंद करते हैं। अब देखिएगा जैसे पहला न्यूमेरिकल है, अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में मुझे करना क्या है पहले मैं आपको ये बता दूं। जैसे यहां पर आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन नजर आ रही होगी, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपको नजर आ रहा है कि जिस इक्वेशन में आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट लिखा हुआ होता है वो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। यहां पर dy अपॉन dx आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट लिखा हुआ है, सीधी बात है। अब मुझे इस डिफरेंशियल कोफिशिएंट को इसमें से खत्म करना है। जैसे मैं फॉर्मेशन जब कर रहा था तो फॉर्मेशन में क्या कर रहा था, फॉर्मेशन में मैं जो कांस्टेंट लिखे हुए थे उन कांस्टेंट को, जो आर्बिट्री कांस्टेंट थे उन्हें रिमूव कर रहा था। अब यहां पर जो इसका सॉल्यूशन जो हम करते हैं, इसके सॉल्यूशन में जो आपके कोफिशिएंट आपको नजर आ रहे हैं, जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट नजर आ रहे हैं, इसे रिमूव करना होता है। जैसे यहां से dy और dx गायब हो जाएगा, वही आपका क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। ये है, उसमें कांस्टेंट को रिमूव करना था, यहां पर डिफरेंशियल कोफिशिएंट को, ठीक है नहीं। मेथड ऑफ हमारा जो मेथड है कौन सा है, मेथड ऑफ कौन सा है बच्चों, मेथड ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन में पहले वेरिएबल को सेपरेट कर लीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन कर दीजिए। कैसे देखिए, ध्यान से देखिएगा। जैसे आपकी इक्वेशन है बच्चों, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपके यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैंने आपको बताया था कि x वालों को एक तरफ कर लो, y वालों को एक तरफ। तो यहाँ पर ये dy इधर लिखा है तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी। इस साइड आपके dy वाई वाली टर्म हो गई, इस साइड आपकी सारी की सारी x वाली टर्म हो गई। आपने क्या कर दिया, आपने वेरिएबल को सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद अगला टॉपिक क्या है, सॉरी अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है आपको इंटीग्रेशन करना। आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड, बस सीधा इसके बाद ये करना है। सेपरेशन करने के बाद इंटीग्रेशन बोथ साइड। जैसे ही आप बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी। आपको अगर बेसिक फॉर्मूले नहीं पता इंटीग्रेशन को तो आप जरूर पढ़ लें, मैंने मैथ फर्स्ट में बताए थे, सारे के सारे बेसिक फॉर्मूले पढ़ाए थे। नहीं पता है तो आप अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि इन सबका यूज होने वाला है मैथ सेकंड के अंदर। यहां पर आप देख सकते हैं कि 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स y। इसी तरीके से 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स x होगा। और प्लस एक कांस्टेंट हम ऐड करते हैं, जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट ऐड करना जरूर पड़ेगा डिफरेंशियल इक्वेशन में। वो क्या होता है, कैपिटल C। अगर देखें यहाँ पर दोनों टर्म tan इनवर्स में है तो मैं कांस्टेंट भी tan इनवर्स में ही ले लूंगा, tan इनवर्स C। अगर मेरी दोनों टर्म log में होती तो मैं उसे log C ले लेता। अगर आपकी एक टर्म tan में होती, एक आपकी अलजेब्रिक होती तो मैं खाली C लिख लेता। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है नहीं, कि जो भी टर्म होती है उसी टर्म में हम कांस्टेंट ले लेते हैं। तो आपने इसके अंदर एक कांस्टेंट ऐड कर दिया tan इनवर्स C। क्लियर नहीं। अब आपने क्या किया, आपने बच्चों इसे लिख दिया tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स C, ठीक है नहीं। इसे आप इधर ले आए। अब आप जानते हैं tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B क्या होता है। देखिए फॉर्मूला मैं आपको बता दूं बच्चों यहाँ पर, क्या नहीं, tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B ये इक्वल होता है आपका A माइनस B
अपॉन 1 प्लस ए बी के, ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी के, ठीक है नहीं। तो यहां से आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, सॉरी tan इनवर्स भी आएगा यहाँ पर, tan इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। तो यहां से आपकी इक्वेशन बन जाएगी tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स। यहां से tan इनवर्स से आपका tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने tan इनवर्स सी लिया था, जिससे tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो जाए। तो फाइनली आपकी इक्वेशन बचेगी y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू, ये होगी जी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। ऐसे करते हैं। अब जो टर्म आपको यहां पर मिली, ना तो इसके अंदर dy है ना इसके अंदर dx है, तो जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट था उसके अंदर से रिमूव हो गया। ये आपका कहलाएगा, क्या कहलाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। क्लियर है। तो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वही अप्लाई होता है जिसकी डिग्री भी 1 हो और ऑर्डर भी 1 हो। यहां पर सबसे पहले आप चेक कर ले, सबसे पहले आप चेक कर ले कि क्या जो आपको दिया गई इक्वेशन है इसका ऑर्डर और डिग्री एक है या नहीं है। आपने देख लिया इसका ऑर्डर भी 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है, तो आप इसे मेथड ऑफ सेपरेशन से कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि मेथड ऑफ सेपरेशन से ही हो जाए, आप पहले देख ले, अगर सारे के सारे वेरिएबल आपके एक साइड में आ रहे हैं तो आप आसानी से उसे कर सकते हैं। अगर सारे के सारे वेरिएबल एक साइड में नहीं आ पा रहे हैं फिर ये मेथड ऑफ सेपरेशन से नहीं हो सकता। गारंटी नहीं है कि हर क्वेश्चन आपका मेथड ऑफ सेपरेशन से हो जाए। मेथड ऑफ सेपरेशन के लिए सबसे पहले आप चेक कर ले डिग्री 1 हो, ऑर्डर 1 हो, उसके बाद आप चेक कर ले कि वेरिएबल आपके अलग अलग सेपरेट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। नहीं हो रहे हैं तो फिर आपको दूसरे मेथड की ओर मूव करना पड़ेगा, ये ध्यान रख के। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका, सेकेंड क्वेश्चन में जो देखिए क्या दिया गया है, यहां पर दिया गया सोल्व करना है। क्या सोल्व करना है, x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1, वाई स्क्वायर प्लस 1 ये दिया गया। ये x प्लस 1 है बच्चों, ये आप चेंज कर लीजिएगा, ये x प्लस 1 है, यहाँ गलत हो गया आपका। तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, यहां पर आपका आ जाएगा x प्लस 1, ये आप चेंज कर लीजिएगा x प्लस 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस, ये आपकी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ये चेंज कर लीजिए। अब यहां पर आप देखिए x प्लस वाई, ये dy है भाई, ऊपर dy लिखा तो dy वाले साइड ले लो, dx को उधर पहुंचा दो, तो ये आपका हो जाएगा मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, और इधर ये हो जाएगा x अपॉन x प्लस 1 इंटू डी एक्स। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये आ गया आपका। अब देखिएगा ये तो सीधा सीधा आपको पता है, जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन जब इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। जैसे ही आप दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपका जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x अपॉन x प्लस 1 इंटू डी, ये आ गया, ठीक है नहीं। अब आपको पता है कि ये तो अभी मैंने फॉर्मूला यूज किया था tan इनवर्स y का, हो गया था, लेकिन यहां पर इसका इंटीग्रेशन करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू होगा। पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू होगा नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन मैंने आपको पढ़ाया था मैथ फर्स्ट में कि पार्शियल फ्रैक्शन से हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ठीक है, बीटा गामा फंक्शन में पढ़ाया था। तो यहां पर है x अपॉन x प्लस 1, यहां पर डिनोमिनेटर यानी जो आपका अंश और हर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर इक्वल है, ऊपर भी पावर x की 1 है, नीचे भी 1 है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, पहले डिवाइड करते हैं, पहले डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड कैसे करते हैं देखिएगा, डिवाइड करने के लिए, इसे फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर x को डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से। x प्लस 1 को डिवाइड करने के लिए यहाँ 1 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना आ जाएगा, x प्लस 1, ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा माइनस, ये कट जाएगा आपका, यहाँ से बचेगा 1 आपका, -1 बचेगा, -1। तो ये आपकी टर्म क्या आ जाएगी, इस हिसाब से आपकी टर्म आ जाएगी, देखिए इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, ये आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, ये आपका बन गया यहाँ पर। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको सीधा सीधा इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा tan इनवर्स वाई, कितना आ जाएगा tan इनवर्स वाई। 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा x, और यहाँ पर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा,
1/x1 का आ जाएगा log x प्लस 1। क्लियर है नहीं, क्योंकि 1/ax प्लस बी का क्या होता है, 1/ax प्लस बी का होता है log ax प्लस बी अपॉन ए की वैल्यू 1 है तो ये एज इट इज आ जाएगा, और प्लस का आ जाएगा आपका कॉन्स्टेंट सी, प्लस कॉन्स्टेंट सी आ जाएगा, तो ये आपका बच्चों फाइनली इसका आंसर है। ठीक है नहीं, क्योंकि एक टर्म tan इनवर्स में थी, एक log में थी, एक x में थी, तो हमने सीधा सीधा सी कॉन्स्टेंट ले ली। भाई ये भी log में होती, ये भी log में होती, तीनों तो मैं log सी ले लेता है। तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो बड़ा इजी है, देखिए मजा आ रहा होगा करते हुए आपको। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, बॉक्स बना लेता हूँ, बॉक्स में करता हूँ ताकि थोड़ा सा लेंथी होने वाला है क्वेश्चन आपका, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। मेथड ऑफ सेपरेशन को अच्छे से सीख लीजिए, मेथड ऑफ सेपरेशन आप सीख जाएंगे तो बिल्कुल समझते चलिए कि ये बेसिक है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का, आगे आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, देखिए इक्वेशन क्या है आपकी, आपकी इक्वेशन है एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। अब मेथड ऑफ सेपरेशन में सबसे पहले आप देख लीजिए कि डिग्री कितनी है, 1। देखो यहाँ पर dx लिखा है, यहाँ पर dy लिखा है, यानी अगर हम अपॉन में भी करेंगे तो dy अपॉन dx आएगा, तो dy अपॉन dx का मतलब डिग्री भी 1 होगी, पावर भी 1 होगी। तो हम क्या करेंगे, सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। सेपरेट करने के लिए देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा आपका x, यानी x इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, और इसे इक्वल टू से इधर ले जाओ तो कितना जाएगा, यहाँ से माइनस तो इधर आ जाएगा, y कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई इज इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू 0 तो आएगा नहीं, इक्वल टू को साइन तो यहाँ गया। अब ये डी वाई है इधर, तो y वाले इधर ले जाओ, x वाले सारे इधर ले जाओ, क्योंकि इधर dx है, तो dx के साथ आ जाएगा देखिए x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के y अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई, ये आ गया जी आपका। ठीक है नहीं, अब क्या करना है जी, किसके अंदर इंटीग्रेशन करना है सेपरेशन के बाद, इंटीग्रेशन बोथ साइड, क्या करना है बच्चों, इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन बोथ साइड। जैसे ही मेरे बच्चों आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन y अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू। अब यहाँ पर देखिए एक तरीका तो क्या है, एक तरीका यह है कि भाई आप इसे क्या करें, फ्रैक्शन मेथड की हेल्प से आप इसे यहाँ पर चेंज करें। तो फ्रैक्शन मेथड की हेल्प से चेंज करेंगे तो वहां भी आपका मुश्किल है, थोड़ा सा आपको कठिन पड़ेगा। सीधा सीधा से एक फंडा मैं आपको बता दूं, एक फंडे को आप ध्यान रखिएगा, अगर नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाली टर्म है जो नीचे टर्म लिखी हुई है अपॉन के, अगर उसका डिफरेंशिएशन ऊपर वाली टर्म है तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log नीचे वाली टर्म, एज इट इज log की साथ आ जाएगी। जैसे इसका आ जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन होगा 2x। तो मैंने क्या किया, 2 की यहाँ मल्टीप्लाई कर दी, 2 से यहाँ डिवाइड कर दी, तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन आ गया 2x, नीचे वाले डिफरेंशिएशन का टर्म ऊपर वाली टर्म होगी, नीचे वाले डिफरेंशिएशन का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो क्या होगा, ऊपर वाली टर्म होगी। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर दी, 2 से डिवाइड कर दिया, वाई स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन होगा 2y, 2y आपका ऊपर लिखा हुआ है, तो सीधा सीधा अब क्या आ जाएगा 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, ये आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। यहां से आ जाएगा माइनस के 1/2 log वाई स्क्वायर प्लस 1। अब इसके अंदर एक कांस्टेंट जोड़ना पड़ेगा, तो दोनों log की टर्म है, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ प्लस के 1/2 log c, ताकि 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाए, log से log कैंसिल हो जाए। अब ये वाली टर्म को इधर ले आओ, जब इस टर्म को इधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1/2 कॉमन ले लीजिए दोनों से, प्लस के 1/2, सॉरी 1/2 तो बाहर आ गया कॉमन, प्लस के log वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 log c, इक्वल टू 1/2 log c। 1/2 से 1/2 आपका कैंसिल हो गया, अंदर बचा log एक्स स्क्वायर प्लस 1 log वाई स्क्वायर प्लस 1, log m प्लस log n क्या होता है, log mn होता है, तो ये आ जाएगा आपका log एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू log c। log से log कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू c, ये आपका आंसर है।
तो हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व। तो ये तरीका भी ध्यान रखना है, ये बहुत जगह चीज यूज होगी कि अगर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाली टर्म है तो वो log के साथ लिख के उसका सीधा इंटीग्रेशन हो जाता है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब चलते हैं, देखिए नेक्स्ट आपकी जो टर्म है बच्चों वो है sec स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस sec स्क्वायर वाई टेन एक्स इज इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन करना है आपको। तो सबसे पहले बॉक्स बनाता हूं, बॉक्स के बाद शुरू करता हूं। बहुत इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तब तक आप सोचो कि किस तरीके से करना है। सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर डी वाई डी एक्स है, भाई डी वाई लिखा हुआ है, डी एक्स लिखा हुआ है, तो एक ही पावर है, एक ही डिग्री है। अगर डी वाई डी एक्स को मैं अपोन में ले जाऊंगा, यहाँ पर देखिए आपका ये रह गया sec स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस sec स्क्वायर वाई टेन एक्स इंटू डी वाई। यहाँ पर डी वाई आप और ऐड कर लीजिएगा इंटू में, डी वाई आपका रह गया यहाँ पर sec स्क्वायर वाई टेन एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। ये चेंज कर लीजिएगा। तो आपका क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, देखिए sec स्क्वायर एक्स इंटू टेन वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, ये इक्वल टू से इधर आ जाएगा, ये जाएगा माइनस के sec स्क्वायर वाई टेन एक्स इंटू डी वाई माइनस sec स्क्वायर वाई टेन एक्स इंटू डी वाई, ये इक्वल टू से आपका इधर आ गया, ठीक है नहीं। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए ये dx है इधर, तो x वाली टर्म इधर ले लो, इधर dy है तो y वाली टर्म इधर ले लो, सेपरेट कर लो। तो यहां से आपका आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस sec स्क्वायर वाई अपॉन टेन वाई। इतना काम तो कर दिया आपने, सेपरेट कर लिया। अब एक तरफ x की टर्म आ गई, एक तरफ y की टर्म आ गई। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है बोथ साइड। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन कर दो भैया। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा इंटीग्रेशन बोथ साइड, यहां से आ जाएगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन sec स्क्वायर वाई इंटू टेन वाई इंटू डी वाई, sec स्क्वायर वाई अपॉन टेन वाई इंटू डी वाई। अब यहां भी आप देखिएगा कि जो टेन एक्स लिखा है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर एक्स, यानी नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन ऊपर वाली टर्म है। इसी तरीके से टेन वाई का डिफरेंशिएशन है sec स्क्वायर वाई, नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन ऊपर वाली टर्म है। तो यहां से सीधा सीधा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log टेन एक्स। इसी तरीके से यहां पर इसका हो जाएगा माइनस के log टेन वाई और प्लस का आ जाएगा log c। इसे इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, log टेन एक्स प्लस के log टेन वाई, log टेन एक्स प्लस के log टेन वाई इज इक्वल टू log c। और log m प्लस log n क्या होता है, log mn। तो ये आपका हो जाएगा log टेन एक्स इंटू टेन वाई इज इक्वल टू log c। यहां से log कैंसिल हो जाएगा आपका, तो क्या बचेगा, ये बचेगा बच्चों आपका टेन एक्स इंटू टेन वाई इज इक्वल टू टेन एक्स इंटू टेन वाई इज इक्वल टू, ये आपका आंसर। तो ये तरीके हैं मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के, बहुत इजी जो न्यूमेरिकल है। आप सबसे पहले डिग्री चेक करेंगे, ऑर्डर चेक करेंगे, अगर एक डिग्री है एक ऑर्डर है, उसके बाद चेक करेंगे कि भाई आपके जो वेरिएबल हैं वो अलग अलग सेपरेट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। और न्यूमेरिकल देखिएगा, देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है इस बार, ये फिफ्थ न्यूमेरिकल जो है बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है, मजा आएगा देखिए करते हुए। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, एक थोड़ा सा दिमाग हल्का सा लगा लेंगे तो सॉल्यूशन आपकी उंगलियों पर हो जाएगा एकदम से। यहाँ पर देखिए कैसे करना है, सबसे पहले देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा है, यानी डिग्री 1 है ऑर्डर 1 है। अब देखते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन अप्लाई होगा या नहीं होगा। इसके लिए देखिए आप क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस वाई। यहाँ से सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ई की पावर एक्स माइनस वाई लिखा है, लेकिन हम क्या करेंगे, देखिए हम अगर मैं ऐसा कर दूं डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ से कॉमन ले लीजिए ई टू दी पावर माइनस वाई, ई टू दी पावर माइनस वाई कॉमन लूंगा तो इस टर्म से बचेगा ई टू दी पावर एक्स, यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से बचेगा ई टू दी पावर एक्स। अब क्या करेंगे, ये जो एक्स वाली टर्म है ये अलग हो गई, वाई वाली टर्म अलग हो गई, तो वाई वाली टर्म को डी वाई के साथ ले लो, यानी डी वाई अपॉन ई टू दी पावर माइनस वाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। हो गया नहीं हो गया सेपरेशन? जो सेपरेशन आपको ऊपर मुश्किल लग रहा था, थोड़ा सा आपने दिमाग पर जोर डाला, वो सेपरेशन आपका हो गया। हो गया नहीं? तो यहां से आप क्या करेंगे, इसे लिख सकते हैं ई टू दी पावर वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर
इंटू डी एक्स, ई टू दी पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये आपका आ गया। अब आप क्या करेंगे, अब मेथड ऑफ सेपरेशन मतलब सेपरेट करने के बाद क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। अब आप इंटीग्रेशन कर दीजिए भाई, इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड। जैसे ही आप बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ई टू दी पावर वाई डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो यहाँ से फाइनली जो आपका सॉल्यूशन मिलने वाला है, देखिए ई टू दी पावर वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा प्यारे बच्चों, ई टू दी पावर वाई होगा, क्लियर है नहीं। यहाँ से ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई टू दी पावर एक्स होगा, और आपका एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा आपका एक्स क्यूब अपॉन थ्री, एक्स क्यूब अपॉन थ्री होगा, और प्लस का एक कांस्टेंट आ जाएगा सी, आपका एक कांस्टेंट सी आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा। ये आपकी फाइनल इक्वेशन आपको मिल जाएगी बच्चों, तो आपको सॉल्यूशन जिसका निकालना, ठीक है नहीं। तो ये तरीके होते हैं, देखिए हमने थोड़ी सी यहाँ पर ट्रिक लगाई, कॉमन लिया, मेथड ऑफ सेपरेशन आपका यहाँ पर अप्लाई होगा, ठीक है नहीं। तो कभी कभी सीधे सीधे अप्लाई नहीं होता, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, प्रैक्टिस आपकी अच्छी रहेगी, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल आप करने की सोचेंगे तो ये सब चीजें आपकी उंगलियों पर आ जाएंगी। आप सोचेंगे कि भी एक टॉपिक के 2-3 न्यूमेरिकल कर लो टॉपिक क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा आप। एक एक टॉपिक के 10-10 न्यूमेरिकल कम से कम करने पड़ेंगे, तब जाके आप मैथ के किंग बनेंगे। मैथ का किंग बनना है तो क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और मैथ में भैया अगर धक्के खाने हैं तो भैया फिर तो चली रही गड्डी जैसे चल रही है, ठीक है नहीं। तो मैथ में भैया पढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी है, मैं भी मेहनत करूंगा, आप भी मेहनत करोगे तो भैया जरूर हम मंजिल को पार कर लेंगे। कोई दिक्कत, मंजिल जब भी मिलेगी जब दोनों मिलकर मेहनत करेंगे। पता चला मैं तो यहाँ मेहनत कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ ही नहीं रहे हो, ठीक है नहीं, फिर कुछ नहीं होगा। पढ़ना आपको है, पेपर आपको देना है, लिखना आपको है, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ बस, ठीक है नहीं। ये ध्यान रखिएगा, नंबर तभी मिलेंगे जब आप कॉपी में कुछ करके आए, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए अब यहाँ पर देखिए इसका सॉल्यूशन करना है, 3 टू दी पावर एक्स टेन एक्स इंटू डी एक्स, इसे लिख सकता हूँ मैं इज इक्वल टू, इसे इधर ले आओ, माइनस के 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स सेक स्क्वायर वाई डी वाई। अब यहाँ पर dx है तो dx वाले सारे इस तरफ ले लो और dy वाले सारे इस तरफ ले लो, ठीक है नहीं। क्या आपका यहाँ पर tan y है, सॉरी tan y है आपका tan y dy। तो यहाँ से आ जाएगा देखिए 3 e टू दी पावर x अपॉन 1 प्लस ई टू पावर x इंटू डी, और यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस सेक स्क्वायर वाई अपॉन tan y इंटू डी वाई, ये आ गया, ठीक है नहीं। अब आप देखिएगा क्या करना है, x वाला वेरिएबल सब इधर आ गया, y वाला वेरिएबल सब इधर आ गया। अब आपको इंटीग्रेशन करना है, क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो जब दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करेंगे देखिए क्या आएगा, यहां से आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन, ये 3 बाहर ले लीजिए आप, यहां पर आ जाएगा ई टू दी पावर एक्स प्लस 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स इंटू डी इज इक्वल टू, माइनस बाहर ले लीजिए, सेक स्क्वायर वाई अपॉन tan y इंटू डी। अब जो होशियार बच्चे होंगे वो समझ गए होंगे किसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, नीचे वाले का इंटीग्रेशन ऊपर वाली टर्म में, यहाँ पर नीचे वाले का इंटीग्रेशन ऊपर वाली टर्म में है या नहीं है। तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, यहाँ से सीधा सीधा मेरे प्यारे बच्चों ये आ जाएगा 3 log 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू माइनस के log tan y प्लस के log c, प्लस के log c, ये आ जाएगा। अब ये वाली जो टर्म है इसे इधर ले आए, ठीक है ना। जब इसे इधर लेंगे तो इसे मैं लिख सकता हूं, देखो log 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स का क्यूब, log 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स का क्यूब, क्योंकि m log n होता है log m की पावर, सॉरी n log m होता है log m की पावर n। तो मैंने इसे पावर में पहुंचा दिया, प्लस का आ गया आपका log tan y, ये पावर में मैंने इसलिए पहुंचाया बच्चों जब तक ये 3 यहां से ना हटता मैं log m प्लस n को log mn ना लिख पाता, इसलिए मैंने 3 हटाया। अब यहां से आपकी टर्म बन जाएगी log 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स का क्यूब इंटू tan y इज इक्वल टू log c। अब यहां से log कैंसिल आप कर सकते हैं आराम से, तो क्या बचेगा, यहां से बचेगा 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स का क्यूब इंटू tan y इज इक्वल टू सी। ये आपका बच्चों फाइनली सॉल्यूशन आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन का, 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स का क्यूब इंटू tan y इज इक्वल टू क्या आ गया, सोल्व 3 ई टू दी पावर एक्स
ठीक है, इसके अंदर एक चीज और दी गई है, मैं आपको बता दूं, वो आप लिख लीजिएगा। यहां पर दिया गया है, देखो, इफ y0 इफ y0 इज इक्वल टू पाई बाई, यानी अगर y0 की वैल्यू पाई बाई 4 हो तब सॉल्यूशन क्या होगा। एक तो सॉल्यूशन ये है, तो अगर इस तरह से आ जाए कि y0 इक्वल टू पाई बाई 4 का क्या मतलब है कि अगर x की वैल्यू 0 हो, अगर x की वैल्यू 0 है तो y0 की वैल्यू पाई बाई 4 है। उस केस में आपका सॉल्यूशन क्या होगा, तो मैं क्या पुट करूंगा, देखिए मैं पुट करूंगा यहां पर बच्चों, पुट x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल पाई बाई 4, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू पाई बाई 4, क्योंकि जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू पाई बाई 4 है। तो पुट करो जी, यहाँ पर जैसे ही पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस e टू दी पावर 0 का क्यूब इंटू 10 पाई बाई 4 इज इक्वल टू, ये जो इस तरह की कंडीशन देके रखता है, ये इस तरह की कंडीशन जो मैं कांस्टेंट सी मानता हूं उसकी वैल्यू निकालने के लिए देता है। अगर इस तरह की कंडीशन दी गई है कि x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू इतनी है, तो समझो आपको कांस्टेंट c की वैल्यू बाद में निकालनी पड़ेगी। तो यहां से आप जानते हैं e टू दी पावर 1 की वैल्यू, e टू दी पावर 0 कितना होता है 1, तो 1 प्लस 1 कितना आ गया 2, 2 का क्यूब कितना आ गया 8, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी 1 इज इक्वल टू c की वैल्यू कितनी आ गई 8, यानी c की वैल्यू 8 है। अब ये c इज इक्वल टू 8 आप यहां पुट कर दीजिए, तो फाइनल इक्वेशन आपकी आई थी 100, तो ये आपका आ जाएगा 1 प्लस e टू दी पावर x का क्यूब इंटू 10y इज इक्वल टू 8, तो यहां से ये वैल्यू आपकी आ गई। इस तरह की कंडीशन केवल और केवल जो कांस्टेंट आप मान के चलते हैं उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए दिया जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेगा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेगा किस तरह सोल्व होगा, बिल्कुल वही है मेथड ऑफ सेपरेशन का, फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर का न्यूमेरिकल है। बॉक्स बना लेता हूं, फिर शुरुआत करता हूं। देखिए यहां पर मैं, तब तक क्वेश्चन को देखे समझने की कोशिश करें, मेरा इंतजार मत किया करें, आपकी सर सॉल्यूशन करेंगे तभी समझेंगे। आप क्वेश्चन को देखकर दिमाग लगाओ कि कैसे सोल्व हो गए, ठीक है, नहीं दिमाग लगाना शुरू करें। जब तक दिमाग नहीं लगाएंगे, भाई इसका क्या करना, जो यहाँ दिमाग भरा पड़ा इसका क्या करना, जितना यूज कर लो, ठीक है, नहीं इसका और क्या करोगे आप, तो ज्यादा से ज्यादा खर्च करो भैया से। सबके पास दिमाग बराबर है, ऐसा नहीं किसी, सबके पास दिमाग बराबर होता है, बस अप्लाई करने की आवश्यकता होती है। जितना ज्यादा आप अप्लाई कर लेंगे उतना फायदा है, खरीदना तो कहीं से है नहीं दिमाग, जो तुम्हारे पास है भैया अप्लाई करना, ठीक है, नहीं। तो यहां से देखो क्या होगा, dy अपॉन dx लिखा है, फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट डिग्री है, क्लियर हो गया कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का है। अगर मेथड ऑफ सेपरेशन, अगर आप सेपरेट करने वेरिएबल को, तो मेथड ऑफ सेपरेशन से ही आसानी से हो जाएगा। तो देखिए कैसे होगा बच्चों, यहां पर लिखा है dy अपॉन dx इज इक्वल टू x 2 log x प्लस के 1, x 2 log x प्लस के 1 अपॉन साइन y प्लस के y को। देखिए बिल्कुल सिंपल है, ऊपर की वाली टर्म जो है x वाली, नीचे वाली y वाली, आराम से सेपरेट हो जाएगी। इसे इधर पहुंचा दीजिए, dx को इधर पहुंचा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका साइन y प्लस के y कोस y इंटू डी वाई इज इक्वल टू, यहां से आ जाएगा 2 x 2 log x प्लस के 1 इंटू डी। मेथड ऑफ सेपरेशन अप्लाई हो गया, आपका x वाला वेरिएबल अलग, y वाला अलग हो गया। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। जब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए दोनों तरफ का इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे तो इंटीग्रेशन साइन वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन वाई कोस वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x log x इंटू डी एक्स प्लस के इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स। यही तो आएगा, नहीं बिल्कुल मैंने अलग अलग टर्म करके लिख दी। अब सबसे पहले बात करेंगे साइन वाई की। साइन वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप जानते हैं साइन वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, वाई के रेस्पेक्ट में ये हो जाएगा माइनस के कोस वाई। क्या हो जाएगा, माइनस के कोस वाई। चलो जी इसकी वैल्यू तो मिल गई। अब प्लस यहां पर जो y कोस वाई डी वाई है, इसका कैसे होगा, y कोस वाई, यहां पर देखिए दो टर्म है, दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, ये अलजेब्रिक टर्म है, ये ट्रिग्नोमेट्री टर्म है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, आई लेट बताया था, नहीं आई लेट बताया था, आई से इनवर्स, एल से क्या लोगरिथम, जो लोग की टर्म होती है, ए का मतलब अलजेब्रिक, फिर टी का ट्रिग्नोमेट्री, यानी अलजेब्रिक पहला आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आ रहा है।
तो अलजेब्रिक y आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, कोस y आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो जब हम बाई प्रोडक्ट जब होते हैं, जब प्रोडक्ट में आपकी दो टर्म होती है, उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं बच्चों, उसका इंटीग्रेशन देखिए यहां पर हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज y और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो कोस y का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन y माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन y का डिफरेंशिएशन 1 और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन इनटू dy। ऐसे तो होगा नहीं, ये कर दिया जी आपने, इज इक्वल टू यहां से 2 आपका बिल्कुल ये भी ऐसे ही होगा, कैसे होगा, ये आ जाएगा आई लेट का मतलब जो log x है वो पहला फंक्शन हो जाएगा, log वाला फंक्शन पहला, अलजेब्रिक फंक्शन x आपका बाद में हो जाएगा। तो 2 आपका बाहर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा log x आपका पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का डिफरेंस यानी x² अपॉन माइनस इंटीग्रेशन क्या आएगा यहाँ से देखिए, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन x, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x² अपॉन 2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन x क्या हो जाएगा x² अपॉन 2, इंटीग्रेशन x क्या हो जाएगा x² अपॉन 2 और प्लस का एक कांस्टेंट आ जाएगा बच्चों आपका। क्लियर होगा नहीं, तो यहाँ पर जो मल्टीप्लीकेशन रूल लगता है इंटीग्रेशन में वो अप्लाई हुआ है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर फाइनली हम करेंगे क्या आ जाएगा माइनस के कोस वाई, ध्यान से देखिएगा कैलकुलेशन, माइनस कोस वाई एज इट इज आएगा प्लस के वाई साइन वाई आएगा, यहां से बचेगा आपका माइनस साइन वाई डी वाई, साइन वाई का इंटीग्रेशन होता है माइनस के कोस वाई, तो माइनस कोस वाई आ जाएगा प्लस का कोस वाई, ये तो हो गया इक्वल टू से ये वाली साइड। इधर वाली साइड देखिएगा, जब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जब 2 की मल्टीप्लाई होगी तो 2 से 2 कट जाएगा, ये बचेगा आपका x² log x, ठीक है नहीं। यहां से आप देखिएगा ये आ जाएगा आपका, जब 2 की मल्टीप्लाई होगी 2 से तो 2 कट जाएगा, 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां से केवल और केवल एक x बचेगा, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस के x² अपॉन 2 और प्लस के x² अपॉन 2 ऑलरेडी है, प्लस का c आ जाएगा। यहां से आप देखिए कौन कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है, यहां से प्यारे बच्चों x² अपॉन 2 से ये और कोस वाई से कोस वाई, तो फाइनली आपका क्या बचा, यहां से बचा आपका y साइन y, यहां से बचा आपका x² log x और यहां से बचा c, तो ये आ जाएगा आपका y साइन y इज इक्वल टू x² log x प्लस का c, ये आ गया y साइन y इज इक्वल टू x² log x प्लस के c। ये बच्चों प्यारे बच्चों मेरे, ये आपका आंसर आ गया, क्लियर हो गया नहीं। तो ये आ गया जी क्वेश्चन नंबर 7। 2 न्यूमेरिकल और बचे आज की वीडियो में, वही पूरे कराऊंगा। अभी देखिए 2 न्यूमेरिकल जो बचे, सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या आपका, ये है एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस y² अपॉन 1 प्लस x² इंटू 1 प्लस x, ठीक है नहीं। फर्स्ट ऑर्डर की और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि dy अपॉन dx दिया गया है। आपको सॉल्यूशन इसका निकालना है। सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले आप प्यारे बच्चों इसका बॉक्स बना लीजिए और बॉक्स बनाने के बाद इसे आप सोल्व कीजिए। तो जब बॉक्स बनाएंगे देखो क्या होगा, जब बॉक्स बनाएंगे इसके बाद हम शुरू करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा देखिए एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस y² अपॉन 1 प्लस x² इंटू 1 प्लस x प्लस, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको प्यारे बच्चों यहाँ पर dy लिखा है तो y वाली टर्म इधर ले जाओ, x वाली इधर ले जाओ, तो यहाँ पर आ जाएगा y अपॉन 1 प्लस y² इंटू डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 प्लस x² अपॉन x इंटू 1 प्लस x² इंटू डी एक्स, ये आ गया, ठीक है नहीं। ये टर्म आपकी बन गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको x वाली टर्म एक तरफ, y वाली टर्म, y वाली इधर आ गई, x वाली इधर आ गई, अब इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन बोथ साइड, जब इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड का क्या आ जाएगा देखिए, यहाँ से आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन y अपॉन 1 प्लस y² इंटू डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस x² अपॉन x इंटू 1 प्लस x²।
अब देखिए जो इधर वाली टर्म है, ये मैंने आपको क्वेश्चन इसलिए कराया क्योंकि यहाँ पर जाके आप फंस जाओगे। जो होशियार बच्चा होगा, जो दिमाग का यूज कर लेगा, उसे समझ में आ जाएगा कैसे करेंगे। जो दिमाग का यूज नहीं करेगा वो यही छोड़ देगा। यहाँ तो सिंपल है, 1 + y² है, तो 1 + y² में आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर 2 की मल्टीप्लाई, बाहर 2 से डिवाइड, तो नीचे वाले का इंटीग्रेशन ऊपर वाली टर्म हो गई, तो ये तो आराम से हो जाएगा, log 1 + y² आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। लेकिन इधर वाली जो टर्म है ये आपकी बाई फ्रैक्शन होगी, ऊपर वाले की पावर 2 है मैक्सिमम, नीचे वाले की पावर 3 है, तो आप इसे बाई फ्रैक्शन जब करेंगे तो बाई फ्रैक्शन कैसे होगा ध्यान से देख लो। बाई फ्रैक्शन में ऐसे लिख सकता हूँ x² + x + 1 अपॉन x इंटू x² प्लस, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ a/x प्लस के b अपॉन bx प्लस c अपॉन x² प्लस, ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेके आ जाएगा आपका x² + x + 1 इज इक्वल टू a इंटू x² प्लस 1 प्लस के bx² प्लस के c। यहाँ पर जब मैं कोफिशिएंट जो कोफिशिएंट होंगे, जैसे x² के कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, कांस्टेंट कोफिशिएंट, उनकी जब कंपेयर करूंगा तो यहाँ से देखिए, यहाँ से x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1 इज इक्वल टू किसके आएगा, 1 इज इक्वल टू यहाँ से आएगा x² का यहाँ पर कोफिशिएंट a और यहाँ पर b, यानी a + b, a + b इज इक्वल टू 1 आ गया। a b c की वैल्यू निकालनी है। अब x का कोफिशिएंट इधर 1 है, इधर x का कोफिशिएंट कितना है, केवल c है, तो यहाँ पर c की वैल्यू आ गई 1। ठीक, अब कांस्टेंट यहाँ पर कितना है 1, और यहाँ पर कांस्टेंट कितना है आपका a, तो यहाँ पर एक 1 की वैल्यू आ गई a की, तो a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, तो जब a की वैल्यू आप यहाँ पर 1 रखेंगे ऊपर, तो 0 किसकी वैल्यू जाएगी, b की, तो ये तीनों वैल्यू आपकी मिल गई। अब इन तीनों वैल्यू को जब आप यहाँ पर पुट करेंगे तो आपकी टर्म बनेगी x² + x + 1 अपॉन x इंटू x² प्लस 1 इज इक्वल टू a/x, a कितना है 1, यानी 1/x प्लस bx प्लस c, b की वैल्यू 0 तो 0 हो गया, c की वैल्यू 1 बची, यानी 1/x² प्लस 1। अब ये वाली टर्म ये बन गई, ये वाली टर्म अब ये बन गई, समझ गए नहीं। अब आप इसे कैसे लिखेंगे देखिए, अब आप नाउ, अब आपका देखिए फंक्शन क्या बन जाए। अब प्यारे बच्चों आपका जो फंक्शन है देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 2y अपॉन 1 + y² इंटू dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 1 इंटू डी। ये बन गया, इस पूरी टर्म की जगह ये आ गया। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, आप जानते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा जी आपका 1/2 log 1 + y², 1/x का होगा log x, और यहाँ पर इसका क्या होगा, देखिए 1/1 + x² किसका इंटीग्रेशन होता है, tan 1x का, tan 1x प्लस का c, tan 1x प्लस का c, ये आपका आ गया। ठीक है नहीं, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, या चाहे तो log वाली टर्म को इधर ले आओ, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका log 1 + y² पावर 1/2 माइनस के log x इज इक्वल टू tan 1x प्लस के, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, क्या एक टर्म आप और लगा सकते हैं, log m माइनस n क्या होता है, log m माइनस log n आता है, log m अपॉन n, यानी log 1 + y² की पावर 1/2 अपॉन x इज इक्वल टू tan 1x प्लस, जहां आप चाहे वहीं छोड़ सकते हैं, तीनों ही आपके आंसर। ठीक है नहीं, तो ये था आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का। एक क्वेश्चन और लेकर चलता हूं, देखिए ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन में कैसे करते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं इसके अंदर थोड़ा सा, ठीक है नहीं, मेथड ऑफ सेपरेबल करने के लिए सब्स्टिट्यूशन का भी यूज करते हैं, कैसे करते हैं देखिएगा। सबसे पहले दिया क्या है, करना क्या है, आप जानते हैं कि आपको जो इक्वेशन दी गई है यहाँ पर देखिए dy/dx है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन है। अब देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में, सबसे पहले हम यही चेक करते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का जो क्वेश्चन दिया गया है क्या ये मेथड ऑफ सेपरेशन से हो सकता है या नहीं। तो यहाँ से आपका देखिए क्या आ जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू cos x प्लस y प्लस साइन x प्लस। अब यहां से दिक्कत क्या आएगी कि यहां से आपको सेपरेट करने में बड़ी दिक्कत आएगी। भाई cos x प्लस y को आप सेपरेट नहीं कर सकते, x को अलग y को अलग,
इसे सेपरेट नहीं कर सकते। तो अगर सेपरेट ना हो रहा हो तो उसमें क्या करते हैं, देखिए यहां भी x प्लस वाई है, यहां भी x प्लस वाई है। अगर कॉमन टर्म आपकी आ रही है तो मैं उसे क्या मान लूंगा, मैं मान लूंगा देखो लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू v। मैंने x प्लस वाई को v मान लिया, तो जब x प्लस वाई को v मानेगा अब इसका डिफरेंशिएशन करो, x का डिफरेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, और v का कितना आ जाएगा, v का आ जाएगा dv अपॉन dx, v का कितना आ जाएगा dv अपॉन dx आ जाएगा। तो यहां से 1 प्लस dy अपॉन dx इक्वल टू आ गया dv अपॉन dx। तो यहां से वैल्यू मैं निकाल लूंगा बच्चों किसकी, यहां से वैल्यू आपकी आ जाएगी dy अपॉन dx, dy अपॉन dx की वैल्यू आपकी आ गई dv अपॉन dx माइनस, अब जहां पर dy अपॉन dx है वहां तो पुट कर दीजिए आप dv ओवर dx माइनस के 1, और जहां पर x प्लस वाई है वहां पर पुट कर दीजिए v। तो आपकी इक्वेशन बनेगी देखो dv अपॉन dx माइनस के 1 इज इक्वल टू कोस x प्लस वाई यानी कोस v प्लस के साइन v, कोस v प्लस के साइन v। तो dv ओवर dx माइनस के 1 इज इक्वल टू कोस v प्लस के साइन v बन गया, यानी ये पूरी की पूरी टर्म आपकी v की बन गई। अब आप इसे v के साथ अलग ले लीजिए, कैसे देखिए यहां से आ जाएगा dv ओवर dx इज इक्वल टू 1, ये बन जाके इधर प्लस का हो जाएगा 1 प्लस कोस v प्लस के साइन v, ये आ गया आपका, ठीक है नहीं। अब आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 1 ओवर 1 प्लस कोस v प्लस के साइन v इंटू dv इज इक्वल dx, इधर वाली सारी की सारी टर्म किसकी आ गई, v की, इधर टर्म आ गई dx की, उधर केवल dx है, x की कोई टर्म है ही नहीं, इधर सारी की सारी टर्म v की है। अब ये 1 प्लस कोस v साइन v से सोल्व करना पड़ेगा इंटीग्रेशन करने के लिए। इंटीग्रेशन करने के लिए जब सोल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ से ये आपका बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, है नहीं, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां से कोस v को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस टेन स्क्वायर v बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर v बाई 2। इसी तरीके से साइन v का एक फॉर्मूला होता है टेन में 2 टेन थीटा, साइन 2 थीटा का साइन 2 थीटा होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसी तरह में मैं साइन v को लिख सकता हूं 2 टेन v बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर v इज इक्वल टू dx, के ऊपर आ गया आपका, ये बन गया। अब नीचे एलसीएम ले लेता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर वी बाई 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर वी बाई 2, और 1 प्लस टेन स्क्वायर वी बाई 2 क्या होगा, आप जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर वी बाई 2 क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर वी बाई 2, वो सेक स्क्वायर वी बाई 2 चले जाएगा ऊपर, तो ऊपर तो बचेगा सेक स्क्वायर वी बाई 2 इंटू डी वी, और नीचे क्या बचेगा, जब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर वी बाई 2 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर वी बाई 2 प्लस के 2 टेन वी बाई 2 प्लस के 2 टेन वी बाई 2 इज इक्वल टू डी एक्स, ये बचा। अब यहाँ पर आप देखिएगा जो आपका टेन स्क्वायर वी बाई 2 है ये इससे कैंसिल हो गया नहीं हो गया, तो यहाँ से क्या बचेगा 2 प्लस 2 टेन वी बाई 2, क्या बचेगा, यहां से बचेगा देखो आपका बच्चों, प्यारे बच्चों, सेक स्क्वायर, ऊपर तो बचेगा सेक स्क्वायर v बाई 2, नीचे बचेगा 2 1 प्लस टेन v बाई 2 इंटू डी वी इज इक्वल टू डी एन, ठीक है नहीं। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए दोनों साइड आपने इंटीग्रेशन कर दिया। जब दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, अब जो नीचे वाली टर्म लिखी है इसे दो को छोड़ दो, अंदर जो टर्म लिखी है 1 प्लस टेन वी बाई 2, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0, और टेन वी बाई 2 का क्या हो जाएगा, टेन वी बाई 2 का आएगा, टेन वी बाई 2 को जब वी बाई 2 को v मानेंगे तो टेन वी बाई 2 हो जाएगा सेक स्क्वायर वी बाई 2 इंटू 1 बाई 2, सेक स्क्वायर वी बाई 2 इंटू 1 बाई 2, यानी 1 प्लस टेन वी बाई 2 का जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है वो है सेक स्क्वायर वी बाई 2 अपॉन 2, यानी ऊपर वाली टर्म। तो इसे मैं सीधा सीधा क्या लिख सकता हूं, इसे मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं log 1 प्लस टेन वी बाई 2, और dx का आ जाएगा x प्लस का c, और v मेरा किसके इक्वल था, क्योंकि v तो मैंने माना था, मेरा फंक्शन तो x प्लस वाई था, x प्लस वाई में तो v की जगह में क्या रख दूंगा, x प्लस वाई। तो फाइनली आपका आ जाएगा log 1 प्लस टेन
x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस, ये आपका आंसर आ गया। ये आपका क्या आ गया जी, आंसर आ गया। तो इस तरीके से बच्चों जो मेथड ऑफ सेपरेशन है हम इसका यूज करते हैं, जो मेथड ऑफ सेपरेशन है उसका हम यूज करते हैं। ऐप के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, नहीं परचेज किया तो बच्चों अभी परचेज कर लें, आप 999 परचेज कर सकते हैं। मैथ के साथ साथ 4 सब्जेक्ट आपको और 999 में मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे। बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले हैं इस बार हम, आप और हम मिलकर जब मेहनत करेंगे तो मैथ सेकंड में हम किंग बन जाएंगे। चिंता मत करें बिल्कुल भी, आप मैथ सेकंड की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहे। एक एक टॉपिक में आपको बिल्कुल डीपली पढ़ाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल आपको कराने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक के लिए पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, चैनल को शेयर करते रहें, हमारे ऐप को शेयर करते रहें। धन्यवाद।